अंधकार के जंगल को लाल रंग से चिह्नित किया गया था, जो दर्शाता था कि यह अत्यंत खतरनाक क्षेत्र था। यह लाखों मील तक फैला हुआ था और बेहद उदास था। वनस्पतियों के अलावा, जिसमें सभी प्रकार के अज्ञात जादुई जानवर छिपे हुए थे, किसी भी समय कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता था। जूली गुप्त क्षेत्र में कई जाने माने खतरनाक क्षेत्र थे। कहा जाता है कि अंधेरे का जंगल धुंधले पहाड़ों की घाटियों से भी ज्यादा खतरनाक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि धुंधली पहाड़ी घाटियां बस एक भयावह घने कोहरे से भरी हुई थीं। जब तक आप उस धुंध में गहराई तक नहीं जाते, तब तक खतरे का स्तर जरूरी नहीं था। हालांकि अंधेरे का जंगल अलग था। यह एक साधारण जंगल की तरह ही दिखता था, लेकिन इसके भीतर अनगिनत खतरनाक जानवर और जहरीले कीड़े छिपे हुए थे। शायद एक चींटी आसानी से एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को मार सकती थी। ये सभी खतरनाक खतरे ऐसी जगहों पर छिपे हुए थे जिन्हें आप देख भी नहीं सकते थे। ये खतरे कभी भी बाहर आ सकते थे और आपकी जान ले सकते थे। आप उन खतरों से बचाव कर सकते थे जिन्हें आप देख सकते थे। वे खतरनाक नहीं थे, लेकिन अदृश्य खतरे सबसे भयावह थे। जब तक आपको एहसास होता कि आप खतरनाक स्थिति में हैं, तब तक आप मर चुके होते। हालांकि अंधकार का जंगल बहुत विशाल था और कहा जाता था कि वहां प्राचीन काल के अनगिनत अवशेष थे, साथ ही अनगिनत औषधीय तत्व भी थे। वास्तव में ऐसा कहा जाता था कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक अमर औषधि प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब कोई इसे खा लेता है तो वह कभी बूढ़ा नहीं होता, जिससे वह अपनी जवानी बरकरार रख सकता है। यहां तक कि मरने तक भी आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह एक ऐसा खजाना था जिसके लिए अनगिनत महिला साधक पागल थीं। ऐसी भी किंवदंतियां थीं कि लोगों ने स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने प्राप्त किए थे, जो किसी व्यक्ति की आत्मा की जड़ के स्तर को बढ़ाने में सक्षम थे। ऐसी भी कहानियां थीं कि आत्मा की दवाएं जंगल में घूमने में सक्षम थीं। ऐसी भी किंवदंतियां थीं कि लोगों ने अमर घास प्राप्त की थी। इसकी एक ही गंध से किसी व्यक्ति को अपना नश्वर शरीर त्यागने की अनुमति मिल जाती थी। संक्षेप में, सभी प्रकार की किंवदंतियां और मिथक थे, लेकिन भले ही लोगों को पता था कि ये किंवदंतियां अतिरंजित थीं, फिर भी वे लोगों को थोड़ा पागल कर देती थीं। सभी विभिन्न बड़े संप्रदायों ने इसे गुप्त क्षेत्र के शीर्ष महत्वपूर्ण स्थानों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया। इसलिए इसकी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद अभी भी अनगिनत विशेषज्ञ थे जिन्होंने वहां जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। राघव अभी अंधेरे के जंगल के किनारे पर ही पहुंचा था कि उसे 3 लोग मिले। उनमें से एक व्यक्ति बाकी 2 लोगों को जाने से रोक रहा था। मैं फिर से कहूंगा, अपनी स्थानिक अंगूठियां सौंप दो और फिर भाग जाओ। राघव की आंखें चमकने लगीं। वह व्यक्ति प्रकाश था। इससे पहले जब समर ने उसका पीछा किया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, तो यह वह कमीना था जिसने उसका फायदा उठाया था और लगभग उसकी जान ले ली थी। अगर वह रहस्यमयी महिला न होती तो वह उसके सामने मर जाता। प्रकाश के सामने 2 साधारण मुख्य शिष्य थे। राघव उनके वस्त्रों को नहीं पहचान पाया और इसलिए वे शायद किसी साधारण छोटे संप्रदाय से थे। ये दोनों प्रकाश की आभा से पूरी तरह दब गए थे। हम सभी धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। आप एक शक्तिशाली चुने हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आप हम 2 साधारण शिष्यों के लिए इसे कठिन बना रहे हैं। क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद होने का डर नहीं है? अब जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। फिर अपनी प्रतिष्ठा के लिए मैं केवल आप दोनों का बलिदान कर सकता हूं। प्रकाश अचानक बर्फीले स्वर में चिल्लाया और उसकी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक हथेली उन दोनों की ओर टूट पड़ी। ये दोनों साधारण कोर शिष्य थे। प्रकाश के सामने वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सिर्फ उस एक हथेली ने उन्हें हिलने में असमर्थ बना दिया था। वे सिर्फ प्रकाश की हथेली को अपने पास आते हुए देखकर भयभीत हो सकते थे। कमीने, तुम्हारी मौत निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। उस पूर्ण शक्ति असमानता के सामने वे दोनों निराशा से भर गए। उनमें से एक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह अपना मुंह खोल सके और प्रकाश को शाप दे सके। प्रकाश ने उपहास किया और उसकी हथेली ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
उसे छोटे संप्रदायों के शिष्यों को मारने के बारे में कोई संदेह नहीं था, जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। वह पहले ही ऐसे ही दसियों शिष्यों को मार चुका था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि साधारण कोर शिष्य भी यहाँ काफी भाग्यशाली थे। उनके स्थानिक छल्लों में उसके लिए काफी अच्छे आश्चर्य थे, तो यह पहले से ही उसकी आदत थी। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। एक अत्यंत साधारण ईंट एक अजीब कोण से उड़ती हुई आई और प्रकाश के चेहरे पर जा लगी। प्रकाश ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस समय उस पर छिपकर हमला कर सकता है। इसके अलावा ईंट चुपचाप उसके अंधे स्थान से आई थी। उसके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। उसका आधा चेहरा धंस गया और उसने खून की उल्टी कर दी। उसके दांत हवा में उड़ने लगे। उन दो शिष्यों ने, जो सोच रहे थे कि वे मरने वाले हैं, अचानक एक आकृति को बिजली की तरह चमकते हुए देखा, ईंट को पकड़ा और फिर हवा में घूमकर उसे एक बार फिर प्रकाश के चेहरे पर पटक दिया। प्रकाश पहले ही वार से हवा में घूम रहा था। अब उसका चक्कर पूरी तरह से उलट गया था और उसने एक बार फिर से मुंह में खून उगल दिया। लेकिन इस बार उसकी तेज गति से घूमने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से लाल पटाखे निकल रहे हों। यह एक विचित्र तरह की खूबसूरती थी। राघव, हालांकि वह हवा में तेजी से घूम रहा था, फिर भी वह चुना हुआ था। वह चुने हुए लोगों में सबसे कमजोर स्तर का हो सकता है, लेकिन वह अभी भी नियमित रूप से पसंदीदा लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था और वह घूमने के दौरान भी राघव को पहचानने में कामयाब रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा नाम बोल सकते हो? राघव की ईंट बार बार प्रकाश पर लगी। राघव ने सबसे पहले उसकी कोहनी और घुटने तोड़ दिए ताकि वह भाग न सके। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि यह ईंट काफी कारगर थी। राघव इसे अपनी मुट्ठियों की तरह ही तेजी से इस्तेमाल कर सकता था, और जब इसे नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था तो इसे रोकना लगभग असंभव था। दरार, प्रकाश की हड्डियां टूटने की आवाजें गूंज उठीं। यहां तक कि जब राघव रक्त संघनन क्षेत्र में था, तब भी वह प्रकाश को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। अब जब वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन पर था, तो प्रकाश को मारने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसे इस तरह मारना उसे बहुत हल्के में लेना होगा। सबसे पहले राघव ने उसके सभी अंग तोड़ दिए और फिर उसने सोचा कि उसे इस बदमाश से कैसे निपटना चाहिए। जैसे ही राघव ने प्रकाश पर हमला किया, नहीं, यह वैसा ही होना चाहिए जैसा राघव ने प्रकाश के साथ किया था। वे दो शिष्य जो मौत से बच गए थे, उन्होंने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। पहले हमले के बाद से ही प्रकाश का शरीर हवा में तैर रहा था। एकमात्र बदलाव यह था कि वह दक्षिणावर्त घूमता था या वामावर्त। राघव लगातार अपनी ईंट को घुमाता रहा, लगभग ऐसा जैसे वह किसी घूमते हुए लट्ठे पर वार कर रहा हो। वे पूरी तरह से अचंभित थे। अरे, तुम दोनों अभी भी यहां क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में यह दृश्य खूनी हो जाएगा और इसे देखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब राघव ने आखिरकार कुछ कहा, तभी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन दोनों ने गहरी सांस ली और राघव को प्रणाम किया। हम अपनी जान बचाने के इस उपकार को याद रखेंगे। कैसा एहसान? जल्दी करो और चले जाओ, राघव ने कहा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक बार फिर राघव को प्रणाम किया और मुड़े और भाग गए। वे प्रशंसा से भर गए और राघव का नाम उनके दिलों में गहराई से अंकित हो गया। जहां तक प्रकाश की बात है, उसे बुरी तरह पीटा गया था और वह लगातार हमारी दयनीय चीखें निकाल रहा था। उसका दिल दहशत से भर गया था। जैसे ही राघव प्रकट हुआ, उसने उसके अंग तोड़ दिए। उसे नहीं पता था कि राघव किस विधि का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने उसके अंगों में सभी मेरिडियन काट दिए थे। केवल एक चीज जो उसे महसूस हो रही थी, वह थी दर्द। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? अपनी दादी को चोदो। क्या तुम्हें घमंडी होना पसंद नहीं है? जब मैं घायल था, तब उसका फायदा उठाकर तुम मेरी जान लेना चाहते थे। इस बार मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे दादा राघव कौन हैं। यह सोचकर कि वह इस बेवकूफ की वजह से लगभग मर ही गया था, उसका गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। अगर वह किसी विशेषज्ञ के कारण मरता तो ठीक, लेकिन अगर वह ऐसे बेवकूफ के कारण मरता तो यह वाकई बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता। राघव ने प्रकाश पर बारी बारी से प्रहार किया।
जिससे वह लगातार हवा में घूमता रहा। वास्तव में प्रकाश लगभग एक पेशेवर नर्तक की तरह लग रहा था, जो लगातार हवा में सुंदर ढंग से नृत्य कर रहा था। हालांकि अगर हवा में इतना खून न बह रहा होता और इतनी भूत प्रेत जैसी चीखें न होती तो यह अधिक सुखद लगता। हालांकि राघव को उसे तुरंत मार डालने की इच्छा थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। राघव उसे बहुत जोर से मार रहा था, लेकिन उसके हर वार को बहुत ही सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा रहा था। उसने प्रकाश की दर्द भरी नसों पर पागलपन से वार किया, जबकि किसी भी महत्वपूर्ण अंग को निशाना नहीं बनाया। प्रकाश लगातार हवा में घूमता रहा और चीखता रहा। आखिरकार 2 घंटे बाद दुनिया शांत हो गई। ऐसा नहीं था कि राघव थक गया था, न ही ऐसा था कि प्रकाश चिल्लाते चिल्लाते थक गया था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बेहोश हो गया था। प्रकाश अब इंसान नहीं लग रहा था। कौन जानता था कि अब उसकी कितनी हड्डियां टूट चुकी थीं। वह खून से लथपथ लुगदी में बदल चुका था। गोली के रास्ते में कुशल होने के कारण राघव की मानव शरीर की समझ पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई थी। वह जानता था कि यह कमीना इसीलिए बेहोश हुआ है क्योंकि वह अपनी दर्द की सीमा पार कर चुका था। यह उसके शरीर की सहज जीवन रक्षक प्रतिक्रिया थी, ताकि वह दर्द से न मरे। यह बेवकूफ वाकई बहुत नरम है। अपनी नैतिकता के साथ तुम 3 हड्डी काटने वाली सुइयां भी नहीं झेल पाओगे। राघव ने ठंडी सांस ली। प्रकाश वाकई एक बेकार इंसान था। उसकी दर्द सहने की क्षमता आम शिष्यों से भी कम थी। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बाल्टी निकाली और एक औषधीय गोली को कुचलकर पानी में घोल दिया। पानी तुरंत स्याही की तरह काला हो गया। उसने इसे प्रकाश पर डाल दिया। आह! एक बार फिर से अविश्वसनीय रूप से शोकपूर्ण संगीत वातावरण में गूंजने लगा। ऐसा संगीत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ईंट उसके चेहरे पर आकर गिरी। राघव की आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रकाश का गला दबा दिया। वह आवाज सुनने में बहुत भद्दी थी। प्रकाश कुछ समय के लिए गूंगा हो गया था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें भी बाहर आने को हो रही थीं। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। वे सब उपचारात्मक दवाएं थीं, बस थोड़ा दर्द होगा। राघव ठाके लगाकर हंसा। उसने प्रकाश को उठाया और उसे सुलझाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में आगे बढ़ा। अचानक राघव को दूर से एक गुफा दिखाई दी। ज्यादा सटीक तौर पर इसे कुआं कहना चाहिए। यह एक पत्थर का कुआं था जो लगभग 3 मीटर चौड़ा और 300 मीटर गहरा था। राघव ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसने प्रकाश के पास मौजूद सभी स्थानिक अंगूठियां ले लीं। उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसके कपड़े भी ले लिए जाएं। हालांकि उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले ही फट चुके थे, इसलिए उसने उन चिथड़ों की परवाह नहीं की। उसने उसे कुछ फटे हुए धागों और एक जोड़ी जूतों में ही छोड़ दिया। उसे एक और उपचार की गोली खिलाकर उसने उसे कुएं में फेंक दिया। छोटे दोस्त, कुएं के तल पर धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार करो। अगर तुम जीना चाहते हो तो चिल्लाने की कोशिश मत करो, अन्यथा तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे मेरिडियन में फट जाएगी और तुम मर जाओगे। इतना कहने के बाद राघव को एक बड़ा पत्थर मिला। उसे उठाकर उसने पाया कि उसका वजन ठीक था। उसने इसका इस्तेमाल कुएं को बंद करने के लिए किया। फिर उसने कुएं की जांच की। उसने पुष्टि की कि वहां कुछ दरारें हैं जो प्रकाश को दम घुटने से बचाएंगी। तभी वह उसे यहां छोड़ने के लिए तैयार हुआ। भविष्य में अगर उसके पास समय हो तो वह उसे व्यवस्थित करने के लिए धीरे धीरे आ सकता है। अगर उसके पास समय नहीं है तो प्रकाश वहां मर सकता है। राघव अभी जाने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वह पीछे मुड़ा और दंग रह गया। क्या वाकई इस दुनिया में ऐसे संयोग होते हैं? बेटे, तुम क्या छिपा रहे हो? अगर तुम समझदार हो तो तुम इसे अभी सौंप दोगे और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वह आदमी 20 साल का लग रहा था। वह लंबा था और उसके चेहरे की बनावट बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो अप्रतिम अहंकार था उसने उस छवि को तोड़ दिया। उनकी शक्तिशाली साधना का आधार टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि उनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां खड़े होने मात्र से ही
उन्होंने भारी दबाव छोड़ा। यह दबाव आत्मा से आया था। उस आदमी को देखकर राघव बहुत ईमानदारी से मुस्कुराया। पुराने परिचितों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। बकवास हिमांशु, बहुत समय हो गया मिलते हुए। वह व्यक्ति ठीक वही था जो फीनिक्स क्राई में दिखाई दिया था जब वह और सीमा अलग हो गए थे। आरोही ने उसे वरिष्ठ हिमांशु कहा था। उस समय राघव अभी भी ऊर्जा कंडेंसेशन में था, जबकि यह वरिष्ठ हिमांशु एक दूसरे रैंक के जादुई जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम विशेषज्ञ था। सीमा के चले जाने के बाद उसने राघव पर हमला किया, उसका दिमाग खराब करना और उसे मूर्ख बनाना चाहता था। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि सीमा ने सौभाग्य से आरोही को पीछे रहने के लिए कहा था, ताकि कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में वह बच सके, जिससे राघव त्रासदी से बच गया। उस समय राघव को लगा था कि वह गुस्से से फट जाएगा। वरिष्ठ हिमांशु के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मुलाकात के बाद वह उसे मूर्ख बनाना चाहता था। उस समय राघव ने कसम खाई थी कि अगर वह एक दिन फिर से वरिष्ठ हिमांशु से टकराया तो वह निश्चित रूप से उसे बेकार हिमांशु में बदल देगा। और इसलिए जब वह अब यहां उससे मिला तो राघव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह वास्तव में एक स्वर्गीय उपहार था। तुम मुझे जानते हो? राघव को प्रसन्नता और आश्चर्य से देखते हुए वरिष्ठ हिमांशु थोड़ा हैरान हुआ। हे, बेशक मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे बारे में मेरी धारणा बहुत बहुत गहरी है। राघव हंसा। तो फिर मुझे तुम्हारी कोई याद क्यों नहीं है? बेतरतीब ढंग से दोस्ती करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी मौत और भी भयानक हो जाएगी। वरिष्ठ हिमांशु ने व्यंग्य किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु ने राघव को जैसे भी देखा उसे लगा कि वह बेहद अपरिचित है। क्या मैं तुम्हें याद दिला दूं? फेनिक्स क्राई एम्पायर, सनसेट माउंटेन, बहन सीमा, अब तुम्हें याद आया? राघव ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। तो यह तुम थे? वरिष्ठ हिमांशु थोड़ा चौंके। उसे आखिरकार वह युवक याद आ गया जो अभी तक उसकी आंखों में छींटी बनकर रह गया था। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 साल में ही वह युवक इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी पहुंच गया था और यहां तक कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया था। अब तुम मुझे पहचान गए? हे, ऐसा लगता है कि हम दोनों की किस्मत एक ही है, राघव ने उत्साह से कहा। भाग्य? हाँ, हमारे पास वास्तव में भाग्य है। पिछली बार मैं तुम्हें मारना चाहता था, तुम छोटे कमीने, लेकिन आरोही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बार देखते हैं तुम कहां भागते हो, वरिष्ठ हिमांशु ने ठंडे स्वर में कहा। राघव थोड़ा भयभीत हो गया। उसने पूरी उलझन के साथ पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बेटे, मुझे परवाह नहीं कि तुम अभिनय कर रहे हो या तुम सच में इतने मूर्ख हो। आज तुम्हारे पास मौत ही एकमात्र रास्ता बचा है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और अगर तुम होशियार हो तो तुम मुझे सच बताओगे। क्या तुम सच में सीमा की मंगेतर हो? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूं। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम जीवन की भीख भी नहीं मांग पाओगे, और जब तुम मौत की भीख मांगोगे तो यह एक विलासिता बन जाएगी जो तुम्हें नहीं मिल सकती। राघव ने सिर हिलाया। तो यह वास्तव में ऐसा ही था। ऐसा लगता है कि जब सीमा शादी तोड़ने के लिए उसे खोजने आई थी तो दूसरों को पता चल गया होगा। यह बहुत संभव था कि यह वरिष्ठ हिमांशु विशेष रूप से उसे भेजने के लिए आया था। हालांकि उसे आरोही ने रोक दिया था। राघव को आश्चर्य हुआ कि क्या वरिष्ठ हिमांशु उसे स्वेच्छा से मारने गया था या किसी और के आदेश के कारण। सही है, मैं सीमा का मंगेतर हूं। भविष्य में मैं उसका पति बनूंगा। तो क्या हुआ? राघव ने आत्मविश्वास और सच्चाई से कहा। हाँ, तुम जूनियर बहन सीमा से शादी करना चाहते हो? क्या मजाक है? तुम जैसा मूर्ख वास्तव में हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाला एक मेंढक है। वरिष्ठ हिमांशु ने उपहास के साथ उपहास किया। उन्होंने आगे कहा, हमारे विंड स्पिरिट पैवेलियन में जूनियर बहन सीमा व्यावहारिक रूप से एक परी है। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और कौन जानता है कि कितने चुने हुए स्तर के विशेषज्ञ उसके सामने खुद को झुकाएंगे। आप टेंडन परिवर्तन के पहले स्वर्ग चरण में कोई व्यक्ति
एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जो हमारी नजर में एक परी है। आप वास्तव में मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने सच कहा है और चूंकि आपने मुझे इतना हंसाया है, इसलिए मैं उदार रहूंगा और आपको एक मौका दूंगा। अपनी स्थानिक अंगूठी सौंप दो और फिर खुद को मार डालो। बेहतर होगा कि आप इस अवसर का आनंद लें। राघव ने हमला करने से पहले वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु के मुंह से कुछ और बातें सीखने की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि एक बार हमला करने के बाद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उसके पास एक मरे हुए आदमी से बात करवाने की क्षमता नहीं थी। हालांकि उसने अपने वरिष्ठ हिमांशु की उसे भड़काने की क्षमता को कम करके आंका था और खुद को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को ज्यादा आंका था। खुद को रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसके हाथ ने उसकी बात नहीं सुनी और वरिष्ठ हिमांशु के घमंडी चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसका यह थप्पड़ अविश्वसनीय रूप से निर्दयी था। यदि वरिष्ठ हिमांशु का साधना आधार लेट टेंडन परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंचा होता तो राघव के थप्पड़ से संभवतः उसका सिर उड़ सकता था। हालांकि उसने केवल प्रतिवर्त क्रिया से वार किया था और कोई अतिरिक्त ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी इससे वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु का जबड़ा टूट गया और उसके सारे दांत निकल गए। इससे पहले कि वरिष्ठ हिमांशु जमीन पर गिरते, राघव ने आगे बढ़कर उनका सिर पकड़ लिया। फिर उसने बेरहमी से अपना घुटना उनकी नाक पर दे मारा। क्रैक! हड्डियों के टूटने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई दी। साथ ही वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु की चीख भी सुनाई दी। वह चोट के जोर से हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। आसमान में खून भर गया। जमीन पर गिरने से पहले वह हवा में एक खूबसूरत चाप में उड़ गया। राघव ने अपने हाथों को देखने की हिम्मत नहीं की। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उसे मारा था। क्या यह इसलिए था कि उसका धैर्य कम होता जा रहा था या फिर उसके आसपास के मूर्खों की कुशलताएं मजबूत हो गई थीं? उसने वास्तव में बिना एहसास किए ही हमला कर दिया था। तुम कमीने हो! वरिष्ठ हिमांशु खड़ा हो गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसे अपना चेहरा विदेशी लगा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी नाक और आंखों से कुछ बह रहा था, लेकिन वह अपनी त्वचा से कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। वह एक महान जानवर वशीकरण करता अचानक पकड़ा गया। इस तरह के नीच साथी के छिपे हुए हमले से घायल हो गया था। इसके अलावा यह चोट सबसे अपमानजनक प्रकार की थी जिससे उसका क्रोध भड़क उठा। अनुबंध समन! वरिष्ठ हिमांशु ने उसके सामने एक हाथ की मुहर बनाई। अंतरिक्ष मुड़ गया और 3 विशाल जादुई जानवर उसके सामने प्रकट हुए। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके 2 जादुई जानवर घुमावदार आंखों वाले सफेद बाघ थे और तीसरा एक रॉक स्केल पाइथन था। घुमावदार आंखों वाले सफेद बाघ तीसरे रैंक के शिखर पर थे। वे 30 मीटर से अधिक लंबे थे और उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। रॉक स्केल पाइथन के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से चौथे रैंक का जादुई जानवर था और 300 मीटर से अधिक लंबा था। हालांकि यह केवल चौथे रैंक के शुरुआती स्तर पर था, लेकिन इससे आने वाला शक्तिशाली दबाव एक चुने हुए के बराबर था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि जानवरों को काबू करने वाले लोग भयानक अस्तित्व वाले होते हैं। हालांकि वह केवल टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में है, फिर भी वह चौथे दर्जे के जादुई जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम है। चौथी श्रेणी के जादुई जानवर साधकों के लिए अस्थि निर्माण क्षेत्र के बराबर थे। इसके अलावा जादुई जानवरों के पास शक्तिशाली शरीर थे जिनमें असाधारण शक्ति और असामान्य रक्षा थी। साधारण मानव साधक उसी श्रेणी के जादुई जानवरों के बराबर नहीं थे। वरिष्ठ हिमांशु एक औसत से ऊपर का जानवर वश में करने वाला था और फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से चौथे रैंक के जादुई जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम था। कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, एक महान जानवर प्रशिक्षक। आज मरने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारी आत्मा को फाड़ दूंगा और पहले उसे 100 साल तक जला दूंगा। वरिष्ठ हिमांशु का चेहरा धंस गया था, खासकर उसकी नाक, और इससे वह असाधारण रूप से भयावह दिखाई दे रहा था। यह कहते हुए वह अपने दांत भींचना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसके शब्द बहुत अस्पष्ट थे। उसे बोलते हुए सुनकर राघव का सिर घूम गया
और वह लगभग नियंत्रण खो बैठा और अनजाने में उसने उसे फिर से मारा। वरिष्ठ हिमांशु वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। सिर्फ 2 शब्दों से वह राघव को बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करने के लिए उकसाने में सक्षम था। जाओ! वरिष्ठ हिमांशु ने एक उपचार की गोली निगल ली। उसकी अस्पष्ट आवाज ने उसके जादुई जानवरों को राघव पर हमला करने का आदेश दिया। तीनों जादुई जानवर तुरंत दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़े। छोटी स्नो, उन सबको मार डालो। राघव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे लिटिल स्नो को बुलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का डर था। लिटिल स्नो के प्रकट होते ही उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आसमान को हिला देने वाली थी। उसके सफेद बाल खड़े हो गए और एक शक्तिशाली दबाव बाहर निकल आया। तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर लिटिल स्नो के दबाव से तुरंत सुस्त हो गए। जादुई जानवरों के बीच लड़ाई बहुत सीधी होती थी और साधकों के बीच लड़ाई से अलग होती थी। कुछ जहरीले जादुई जानवरों के अलावा ज्यादातर वे ही होते थे जिनके पास ज्यादा शक्तिशाली दबाव होता था, जो अपने विरोधियों को दबाने में सक्षम होते थे। इस तरह का दबाव पूरी तरह से रैंक पर आधारित था। अगर उनका रैंक उनके प्रतिद्वंद्वी से कम था तो उनके अंदर एक बेकाबू आतंक पैदा हो जाता था। इसलिए जैसे ही लिटिल स्नो ने अपनी आभा छोड़ी, वे तीसरे दर्जे के जादुई जानवर दब गए। यहां तक कि चौथे दर्जे का अजगर भी दब गया। अचानक अंतरिक्ष में हलचल मच गई जब लिटिल स्नो ने एक बहुत बड़ा पवन ब्लेड उगला। यह एक दिव्य ब्लेड की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ 3 जादुई जानवरों की ओर बढ़ रहा था। राघव के लिए यह अकल्पनीय था कि 2 घुमावदार आंखों वाले सफेद बाघ स्पष्ट रूप से आतंक और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन वे चकमा नहीं दे रहे थे। राघव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जादुई जानवरों की दुनिया में रैंकिंग दमन कितना सख्त था। चौथे रैंक के जादुई जानवर के पास तीसरे रैंक के जादुई जानवरों के प्रति पूर्ण दमन था। उदाहरण के लिए, जब राघव बर्बरीक पवन जानवर को लेकर आया था तो वह कई जादुई जानवरों से टकराया था जो चौथे दर्जे के शिखर पर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्बरीक पवन जानवर को देखा, वे लगभग पेशाब कर बैठे और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। इन 2 घुमावदार आंखों वाले सफेद बाघों में चकमा देने की क्षमता भी नहीं थी। वे सीधे 2 टुकड़ों में कट गए। उनका खून आसमान में भर गया। जहां तक अजगर की बात है, उसने खुद को लपेट लिया और लिटिल स्नो के हमले को रोकने के लिए अपनी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता का इस्तेमाल किया। और फिर भी लिटिल स्नो के हमले को रोकना इतना आसान नहीं था। हवा के झोंके से वह उड़ गया और उसके शल्कों का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर गया। उसका खून हर जगह फैल गया। एक उत्परिवर्तित जादुई जानवर। वरिष्ठ हिमांशु ने अपनी चोटों को अनदेखा करते हुए लिटिल स्नो को सदमे में देखा। एक जानवर प्रशिक्षक के रूप में वह आसानी से लिटिल स्नो की स्थिति को पहचान सकता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी स्थिति को पहचाना था, इसलिए वह इतना हैरान था। उत्परिवर्तित जादुई जानवरों की किंवदंतियों के अलावा उसने कभी किसी जादुई जानवर के बारे में नहीं सुना था जो अपने वंश की सीमाओं को तोड़ने में सक्षम था। हजारों सालों में कोई उत्परिवर्तित जादुई जानवर नहीं दिखा था, लेकिन अब एक उसके सामने आ गया था। उसकी आंखों में लालच दिखाई दिया। अगर वह एक उत्परिवर्तित जादुई जानवर प्राप्त कर सकता है तो उसे पालने की अपनी विशेष तकनीकों के साथ यह निश्चित रूप से भविष्य में एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा। अब तुम मर सकते हो बदमाश, यह स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ मेरा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु ने दहाड़ लगाई। उसके हाथों के बीच से एक विशाल आध्यात्मिक तीर निकला और राघव की ओर निकल गया। यह लाल रंग की ज्वाला वाला हिम भेड़िया मेरा है। वरिष्ठ हिमांशु ने राघव पर एक विशाल आध्यात्मिक तीर चलाया। यह आध्यात्मिक शक्ति से बनी कोई चीज थी और यह हवा में पानी की तरह दिखाई देती थी। यह एक आत्मा कला थी जिसने अमूर्त आध्यात्मिक शक्ति को लिया और उसे एक ठोस हमले में बदल दिया। 20 टैमर्स के शक्तिशाली होने का कारण सिर्फ उनके शक्तिशाली घरेलू पालतू जानवर ही नहीं थे, उनके आध्यात्मिक हमले भी भयानक थे। यह आध्यात्मिक तीर 3 मीटर लंबा था जो एक पारदर्शी भाले की तरह दिखाई दे रहा था।
जिसने राघव पर वार किया। राघव ने मुक्का मारा। उसके मुक्के में उसकी शक्तिशाली इच्छा शक्ति थी और इसने आध्यात्मिक तीर को चकनाचूर कर दिया। हालांकि आध्यात्मिक तीर का बाहरी रूप नष्ट हो गया था, लेकिन इसकी आध्यात्मिक हमलावर शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। एक निराकार ऊर्जा राघव के माथे में उभरी। आध्यात्मिक आक्रमण आत्मा पर आक्रमण करने में विशेष था तथा बाहरी शक्तियां उस पर प्रभाव डालने में असमर्थ थीं। उसे रोकने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करना असंभव था। वह आध्यात्मिक शक्ति राघव में उमड़ पड़ी और उसे तुरंत तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे कि हजारों सुइयां उसे चुभ रही हों। उसने बचाव के लिए जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया। राघव के पास अपनी शक्तिशाली आत्मा का सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोई तकनीक नहीं थी। आध्यात्मिक हमले को रोकने के लिए वह केवल सबसे सरल और सबसे क्रूर रक्षात्मक विधि का ही इस्तेमाल कर सकता था। वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि उसने उसे रोक लिया था, फिर भी उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। यह पहली बार था जब राघव को सच्ची आध्यात्मिक शक्ति के हमलों का सामना करना पड़ा। वे बेहद भयानक थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वरिष्ठ हिमांशु अपने संप्रदाय में केवल एक प्रमुख शिष्य होने के बावजूद इतना घमंडी क्यों था। लिटिल स्नो राघव के मन और आत्मा से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब उसने देखा कि राघव घायल हो गया है तो उसने तुरंत दहाड़ लगाई और वरिष्ठ हिमांशु पर हमला कर दिया। आओ, मेरे घर का पालतू बनो। लिटिल स्नो के आरोप के सामने वरिष्ठ हिमांशु को जरा भी डर नहीं लगा। वास्तव में उसके चेहरे पर एक कट्टर भाव दिखाई दिया और उसने जल्दी से हाथ की मोहरें बना लीं। पहले मुझे तुम्हारी आध्यात्मिक छाप मिटाने दो। उसके हाथ की मोहरों के बाद उसके सामने एक विचित्र निशान दिखाई दिया। यह लिटिल स्नो की ओर बढ़ा और सीधे उसके सिर पर जा गिरा। हालांकि वरिष्ठ हिमांशु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिटिल स्नो की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और एक विशाल पंजा उस पर टूट पड़ा। क्या कोई आध्यात्मिक छाप नहीं है? उसने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो एक अनुबंधहीन जादुई जानवर था। उनकी तकनीक का इस्तेमाल राघव की आध्यात्मिक छाप मिटाने के लिए किया गया था। जानवरों को काबू करने वालों को जादुई जानवरों की ऐसी समझ थी जो दूसरों के पास नहीं थी। यदि किसी संक्रमित जादुई जानवर की आध्यात्मिक छाप मिटा दी जाए तो जादुई जानवर की आत्मा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वे तुरंत बेहोश हो जाएंगे। इस तरह से आध्यात्मिक छाप को हटाने से जादुई जानवर की आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचता। जादुई जानवर पर आध्यात्मिक छाप एक दरवाजे पर लगे ताले की तरह थी। केवल मालिक के पास ही चाबी थी। अगर वे चाहते तो अपनी आध्यात्मिक छाप को हटा सकते थे और जादुई जानवर को आजादी दे सकते थे। हालांकि उस छाप को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका शक्तिशाली आत्मा कला का उपयोग करना और बर्बर तरीके से उसे मिटाना था। यह कुल्हाड़ी लेकर जबरदस्ती दरवाजे का ताला काटने जैसा था। स्वाभाविक रूप से इससे दरवाजा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता। वरिष्ठ हिमांशु को पहले ही पता चल गया था कि राघव सिर्फ एक शौकिया था और एक सच्चा जानवर वश में करने वाला नहीं था। वह मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के तरीकों को नहीं समझता था। यह अज्ञात था कि उसने इस उत्परिवर्तित स्नो वुल्फ को प्राप्त करने के लिए कौन सी चाल का उपयोग किया था। इसीलिए उसने सबसे पहले लिटिल स्नो की आध्यात्मिक छाप मिटाने और उसे बेहोश करने की कोशिश की। फिर जब वह होश में आता तो वह अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ता और लिटिल स्नो को अपना पालतू जानवर बना लेता। हालांकि लिटिल स्नो पर आध्यात्मिक छाप नहीं थी और फिर भी उसने स्पष्ट रूप से लिटिल स्नो को राघव के आध्यात्मिक स्थान से बाहर बुलाए जाने को देखा था। इससे पहले कि वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु को पता चले कि क्या हो रहा है, लिटिल स्नो के पंजे ने बेरहमी से उस पर प्रहार किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु के शरीर के सामने अचानक एक ढाल प्रकट हुई। यह कोई भौतिक ढाल नहीं थी जिसे वह अपने हाथ से पकड़े हुए था, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से बनी ढाल थी। यह उसके शरीर के सामने तैरती रही और लिटिल स्नो के हमले को रोक दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु ने उसके हमले को रोकने के बाद तुरंत पीछे हट गया। वह पूरी तरह से हतप्रभ था। ठीक है,
चूंकि आपके पास आध्यात्मिक छाप नहीं है, तो मैं आपको एक छाप पाने में मदद करूंगा। उसने एक बार फिर हाथ की मोहरें बनाई। इस बार उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई और उसके पीछे एक अजीब निशान दिखाई दिया। राघव ने उसे प्राचीन काल के एक चरित्र के रूप में पहचाना, गुलाम। वह लिटिल स्नो को गुलाम बनाना चाहता था। राघव के अंदर हत्या की इच्छा उमड़ पड़ी। वरिष्ठ हिमांशु कट्टर लग रहे थे क्योंकि उन्होंने और अधिक आध्यात्मिक शक्ति डाली। लाखों धागे गुलाम चरित्र से बाहर निकलने लगे, लिटिल स्नो तक पहुंचने का प्रयास करते हुए। लिटिल स्नो को सहज ही बुरा लगा और वह पीछे की ओर उछल पड़ा। जब उसने उस पात्र को देखा तो उसे बहुत असहजता महसूस हुई। हे, यह बेकार है। तुम मेरी आत्मा द्वारा बंद कर दिए गए हो, इसलिए तुम भाग नहीं सकते। बस आज्ञाकारी होकर मेरे घर का पालतू बन जाओ। वरिष्ठ हिमांशु ने भयावह रूप से मुस्कुराया। वर्तमान में उसका पूरा ध्यान लिटिल स्नो पर था। उसने राघव की ओर एक नजर भी नहीं डाली। अपने पिछले हमले से वह पहले से ही राघव की ताकत को पहचान सकता था। हालांकि राघव के पास बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वह उसे जब चाहे आसानी से मार सकता था। हालांकि उसने महसूस किया कि इस तरह से राघव को मारने से उसके प्रति उसकी नफरत दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए वह लिटिल स्नो को वश में करने और फिर उसका इस्तेमाल करके राघव को मारने के बारे में सोच रहा था। अपने ही पालतू जानवर के हाथों मरना यह एक दिलचस्प सज्जा थी और इसलिए उसने अभी राघव को नजरअंदाज करके लिटिल स्नो पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अब जब वह चौकन्ना हो गया था, तो अगर राघव उस पर छिपकर हमला करना भी चाहे तो यह बेकार होगा। यही कारण था कि वह उसे अनदेखा करने के लिए इतना बेशर्म था। छोटा स्नो घबरा गया। चाहे वह कैसे भी बच जाए, वह विशाल आध्यात्मिक छाप उसे फंसाने की कोशिश करती रही। उसने हवा से हवा का एक ब्लेड भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे उस आध्यात्मिक छाप से होकर गुजर गया जैसे कि वह धुआं हो। इसे आधे में काट दिया गया, लेकिन यह जल्दी से फिर से बन गया। तुम भाग नहीं सकते। वरिष्ठ हिमांशु उत्साह के साथ लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक छाप से फंसते हुए देख रहा था। एक जानवर वशीकरणकर्ता के रूप में वह जादुई जानवरों को पकड़ने में माहिर था। जब तक लिटिल स्नो उस आध्यात्मिक छाप में फंसा रहेगा, वह कभी भी बच नहीं पाएगा। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक छाप लिटिल स्नो तक पहुंचने वाली थी, बिजली का एक बैंगनी बोल्ट उसमें टकराया। वरिष्ठ हिमांशु ने तुरंत ही शोकपूर्ण ढंग से चिल्लाया। एक दुष्ट आत्मा की तरह लग रहा था। उसने अपना सिर भींच लिया और पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा। राघव ने उदासीनता से अपना हाथ नीचे कर लिया। अभी अभी उसने अपने वज्रबल का इस्तेमाल वरिष्ठ हिमांशु की आध्यात्मिक छाप को नष्ट करने के लिए किया था। उसने बहुत पहले से ही बीस्ट टैमर्स की शक्ति के बारे में सुना था। अगर उसके पास खुद को बचाने के अपने तरीके नहीं होते, तो वह तुरंत अपने वरिष्ठ हिमांशु को मार देता, ताकि उसके पास अपने विशेष कौशल के साथ जवाबी हमला करने का कोई तरीका ना हो। हालांकि राघव हमेशा से ही बीस्ट टैमर्स के हमले के तरीकों के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। यही कारण था कि वह सिर्फ वरिष्ठ हिमांशु की क्षमताओं की जांच कर रहा था। लेकिन उस बेवकूफ ने इसका मतलब यह निकाला कि वह पूरी तरह से असहाय है और बस मौत का इंतजार कर रहा है। राघव की वज्र शक्ति बिजली के प्रकोप से उत्पन्न हुई थी। आध्यात्मिक शक्ति के विरुद्ध इसका बहुत बड़ा दमनकारी प्रभाव था। जहां तक वरिष्ठ हिमांशु की दास छाप का सवाल है, यह अन्य सामान्य आध्यात्मिक हमलों के समान ही था और यह उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। जादुई जानवर को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के निरंतर प्रवाह का उपयोग करने का यही एकमात्र तरीका था। यही कारण था कि राघव के हमले ने उसकी आत्मा पर इतना गहरा आघात पहुंचाया। अब वह जितना दर्द सह रहा था, वह राघव ने पहले जितना दर्द सहा था उससे 100 गुना ज्यादा था। वह बहुत अधिक दर्द महसूस कर रहा था क्योंकि उसने राघव पर उसकी आत्मा के बाहर से हमला किया था, जबकि राघव के हमले ने उसकी गुलाम छाप को नष्ट कर दिया था, जिसका उसकी आत्मा पर अंदर से बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। आत्मा का दर्द शारीरिक दर्द से हजारों गुना ज्यादा था।
वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु लगातार पीड़ा में फर्श पर लौट रहे थे। आओ! छोटी बर्फ ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसे काटो मत। अगर तुम उसे एक ही वार में मार देते हो तो उसे बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें उचित क्रम, अच्छी लय और रचनात्मकता के साथ खेलना होगा ताकि तुम उसे मार सको। अन्यथा तुम उसके माता पिता के साथ कैसे न्याय कर पाओगे जिन्होंने उसका पालन पोषण करते हुए उसका मलमूत्र साफ किया। राघव ने लिटिल स्नो के सुझाव से असहमत होते हुए अपना सिर हिलाया। कमीने, वह क्या था? अपना सिर पकड़कर वरिष्ठ हिमांशु ने संघर्ष किया। अपनी आत्मा से आ रही तीव्र पीड़ा को सहन करने की पूरी कोशिश की। अनुमान लगाना। राघव ने अपने हाथ फैलाए। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई रहस्य हो जो किसी को नहीं बताया जा सकता। बस उसकी यह सूरत ही पिटाई के लायक थी। तुम दोनों मर सकते हो। वरिष्ठ हिमांशु ने उग्रता से दहाड़ लगाई। उसे अब लिटिल स्नो को घर के पालतू जानवर के रूप में वश में करने की परवाह नहीं थी। उसकी भौहों के बीच की जगह फट गई और खून बहने लगा। ब्लड सोल स्पीयर। उसके माथे से एक अर्धपारदर्शी रक्त रंग का भाला धीरे धीरे बाहर निकला। जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने राघव और लिटिल स्नो को अपनी जगह पर जकड़ लिया। राघव चौंक गया। जानवरों को काबू करने वाले वाकई बहुत शक्तिशाली थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि हिमांशु के पास इतनी शक्तिशाली चाल है। पूरी तरह से बनने से पहले ही उसके इस हमले ने राघव की आत्मा को जकड़ लिया था। वह शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव पिछले आध्यात्मिक तीर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लिटिल स्नो की आंखों में भय दिखाई दिया। जादुई जानवरों में आध्यात्मिक हमलों का जन्मजात डर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादुई जानवरों के पास बेहद कमजोर आध्यात्मिक शक्ति थी। यद्यपि लिटिल स्नो में उत्परिवर्तन हो गया था, फिर भी उसकी आत्मा की गहराई से जो दमन आ रहा था, उससे वह अभी भी सहज रूप से भयभीत हो जाता था। पशु नियंत्रक न केवल अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति के कारण जादुई पशुओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे, बल्कि अपनी अनगिनत तकनीकों के कारण भी, जो जादुई पशुओं के विरुद्ध विशेषीकृत थीं। वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु के अंधकार वन में आने का पूरा कारण यह था कि वह देखना चाहता था कि क्या वह एक शक्तिशाली चौथे दर्जे के जादुई जानवर को वश में कर सकता है या शायद एक युवा जादुई जानवर प्राप्त कर सकता है। वरिष्ठ हिमांशु की ताकत सीमित थी। जिन 3 जादुई जानवरों को उसने नियंत्रित किया था, वे उसकी सीमा थे। आध्यात्मिक शक्ति के अपने वर्तमान स्तर के साथ उसके लिए और अधिक को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। यदि उन जादुई जानवरों में से किसी ने जवाबी हमला किया जबकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपनी सीमा तक फैली हुई थी, तो वह बर्बाद हो जाएगा। यही कारण था कि वह अपने वर्तमान तीसरे रैंक के जादुई जानवरों की जगह लेने के लिए अंधेरे के जंगल में 2 नए शक्तिशाली चौथे रैंक के जादुई जानवरों को खोजने की योजना बना रहा था। इस तरह उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और अगर उसे एक अतिरिक्त चौथी रैंक का जादुई जानवर मिल जाए तो उसे अपने रॉकस्केल पाइथन को बदलने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी योग्यता अधिक नहीं थी। हालांकि वह भी चौथी रैंक का जादुई जानवर था, लेकिन लिटिल स्नो के सामने वह एक भी वार सहन करने में असमर्थ था। वह अभी भी शक्तिहीन होकर दूरी पर पड़ा हुआ था। भयानक आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई और उसका रक्त रंग का आध्यात्मिक भाला राघव और लिटिल स्नो पर टूट पड़ा। डरो मत छोटी बर्फ, मैं यहां हूं। राघव ने लिटिल स्नो को धीरे से थपथपाया। अपना हाथ बढ़ाते ही शून्य से एक चटकने वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई और उसके हाथ में एक बैंगनी बिजली का भाला दिखाई दिया। जिस क्षण बिजली का भाला प्रकट हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। शून्य कांपने लगा और चारों ओर एक उन्मत्त आभा छा गई।